Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, the Prayagraj Institute for Civil Services. A very happy Holi to all of you. आज हम जो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आप सबको पता है, इंदौर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारे एमपी का। ये मालवा रीजन में लाया करता है। सबसे पहले हम इसके ओल्ड नेम्स की बात करेंगे तो इसके ओल्ड नेम्स हैं इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, अहिल्या नगरी एंड इंदौर। इंद्रेश्वर ऐसा माना जाता है कि 18th सेंचुरी में यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया गया था, इंद्रेश्वर टेम्पल, इसलिए इसका नाम इंद्रेश्वर पड़ा वहाँ से। देन अहिल्या नगरी, एज वी ऑल नो, अहिल्या बाई होलकर जो हैं उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सालों तक रूल किया, इसलिए इसका नाम अहिल्या नगरी भी पड़ा। देन उसके बाद इंदौर से ये जो बना इंदौर, तो जो करेंट में हम पढ़ते हैं वो है इंदौर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीन सिटी इंदौर की। इंदौर एक इंडिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है। ये इसका टैगलाइन है, इंदौर लगाएगा छक्का स्वच्छता का, यानी 5 बार ऑलरेडी ये टॉप कर चुका है। और जो पंच लगाएगा इंदौर, जो टैगलाइन दी गई थी वो दी गई थी बाय मिस्टर शंकर लालवानी जी, मिस्टर शंकर लालवानी जी के द्वारा दी गई थी। ये यहाँ के करेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नेक्स्ट तो अब हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन कब से स्टार्ट हुआ। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर 2014 से, और जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो जारी किया जा रहा है वो किया जा रहा है 2016 से। इंदौर 5 बार कंटिन्यूसली टॉप पर आ रहा है। और अगर हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की, तो इसमें टोटल 35 अवार्ड्स मिल चुके हैं अभी तक ऑल ओवर। एंड 10 लाख प्लस कैटेगरी की बात करें तो भोपाल जो है वो 7th पोजीशन होल्ड करता है, और जो इंदौर है वो 1st पोजीशन होल्ड करता है। देन नेक्स्ट है सफाई मित्र चैलेंज, इसमें 3 लाख प्लस कैटेगरी में देवास टॉप पोजीशन पर है, और इसमें जो सिटीज़ इंक्लूडेड हैं वो हैं भोपाल, उज्जैन और पंचमढ़ी। देन नेक्स्ट पॉइंट है गार्बेज फ्री सिटी। गार्बेज फ्री सिटी में टोटल 4 सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर एंड देवास आता है। और जो हमारा एमपी है वो इंडिया का 3rd क्लीनेस्ट स्टेट में आता है। फर्स्ट है छत्तीसगढ़ एंड जो सेकंड है वो है महाराष्ट्र। इंदौर में आपको पता होगा 56 फूड स्ट्रीट हब है, जिसमें टोटल 56 दुकानें हैं फूड आइटम्स की, तो उसको भी क्लीन स्ट्रीट हब का टाइटल मिला हुआ है 56 को। तो ये था हमारे इंदौर के क्लीन सिटी के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायो सीएनजी गैस प्लांट के बारे में। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इसका नाम और है गोवर्धन बायो सीएनजी गैस प्लांट। ये इंदौर के देव गोराड़िया रीजन में लाया करता है। इस प्लांट को सेटअप किया था बाय IMC इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ऑन एज पर PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। एंड जो सेंटर का इनिशिएटिव था वेल टू वेस्ट इनिशिएटिव, उसके अंडर में ये आता है। इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें जो किया गया है वो है ₹550 करोड़ का, एंड इट इज़ लाइकली टू जनरेट 19,000 CNG बायोगैस। 550 टन्स पर डे कैपेसिटी रखता है ये बायो CNG प्लांट, एंड जो प्लांट है वो जनरेट करेगा 17 to 18 मीट्रिक टन्स पर डे ऑफ बायो कंप्रेस गैस। तो जो आधा जो गैस होगा वो इस्तेमाल होगा इन बसेस एज अ फ्यूल, एंड जो आधा जो होगा वो सेंटर के द्वारा सोल्ड कर दिया जाएगा। सो ये था बायो CNG गैस प्लांट के बारे में। करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, गोवर्धन बायो CNG गैस प्लांट। और अगर पर्टिकुलर वो पूछ ली जाए प्लेस तो वो है देव गोराड़िया। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे GI टैग की। इंदौर में जो हैंडीक्राफ्ट लेदर टॉयज़ हैं
हैंडीक्राफ्ट लेदर टॉयज़ हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई एक्ट जो आता है वो आता है 1999 से, और ये जो इफ़ेक्टिव होता है वो होता है 15 सितंबर 2003 से ये इफ़ेक्टिव होता है। जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था किसी इंडियन प्रोडक्ट्स को वो है दार्जिलिंग टी इन 2004 एंड 5। तो ये था जीआई टैग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौर की हिस्ट्री के बारे में। इंदौर का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 17th सेंचुरी में बाय नंदलाल चौधरी द्वारा। और ये जो नंदलाल चौधरी थे वो जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद जो रूल किया यहाँ के मराठा के सरदार्स ने, जिन्हें हम होलकर्स बोलते हैं, इन 1732 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था पेशवा के द्वारा, जिसमें होलकर्स, सिंधियास और पवार्स थे। होलकर्स ने रूल किया इंदौर में, सिंधियास ने ग्वालियर में एंड पवार्स ने धार में। उसके बाद देयर आर 28 परगनास इन द मालवा रीजन अलॉन्ग विथ इंदौर, देवालपुर एंड भीतमा। फिर जो यहाँ पे जो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया वो थे मल्हार राव होलकर आफ्टर दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो होता है 14 जनवरी 1761 में। फिर अचानक से उनकी डेथ हो जाती है 26 मई 1766 को एट आलमपुर। तो फिर सिचुएशन ऐसी आती है कि अब पावर जो है वो किसके हाथ में जाएगी। तो इनके जो सन थे खंडेराव होलकर, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी बैटल ऑफ खाम्बेर में 1754 में। फिर जो उसी टाइम पर मल्हार राव होलकर की जो डॉटर इन लॉ थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने यहाँ पे रूल किया और फिर वो उसके बाद एट द एज ऑफ 70 तक उन्होंने रूल किया एंड वो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद टुकोजी राव होलकर आते हैं एज अ चीफ ऑफ मिलिशिया यानी सेनापति। उसके बाद टुकोजी राव होलकर इस स्टेट को लुक करते हैं। देन होलकर स्टेट जो होता है वो एक पार्ट ऑफ सब्सिडियरी लाइन्स बन जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ टुकोजी थर्ड। होलकर डायनेस्टी की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी इंदौर। ये मल्हार राव होलकर के अंडर में थी। और उसके बाद जो सेकेंड कैपिटल बनती है यहाँ की वो होती है महेश्वर। ये अहिल्याबाई होलकर के टाइम पे रहती है। उसके बाद जब बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1818 में, तो इंदौर वापस से कैपिटल बन जाती है और एक ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन होती है 1818 में मल्हार राव होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद से होलकर्स की जो रूलिंग जो स्टेट या सिटी थी वो थी इंदौर। ओके, नेक्स्ट हम इसके डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इंदौर की डेमोग्राफी के बारे में, तो इंदौर जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट से कवर होता है, उज्जैन, देवास, खरगोन एंड धार। ये सबसे पॉपुलस सिटी है हमारे एमपी का। देखा जाए तो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंदौर की वो है 32,76,797। और अगर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 841, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो 855 भोपाल की है। उसके बाद मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन वाली सिटी है ये, जिसकी मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन है 5,45,239। इसका जो एरिया है वो है 3898 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सेक्स रेशो है वो 928 पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट है यहाँ की 80.9%। उसके बाद यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती हैं, दैट इज़ सरस्वती और खान नदी, जिसको हम कान नदी भी बोलते हैं। अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या गंगा रिवर सिस्टम में खान नदी और सरस्वती जो है वो आती हैं या नहीं आती हैं, तो हाँ बिल्कुल आती हैं। जैसा कि हम सबको पता है इंदौर को हम इकोनॉमिक कैपिटल, स्पोर्ट कैपिटल, फूड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको इकोनॉमिक कैपिटल क्यों बोलते हैं? किसी भी सिटी को ऐसे ही इकोनॉमिक कैपिटल नहीं बोलेंगे। इधर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम उन इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है MPIDC, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1965 में। देन नेक्स्ट है MP फर्स्ट नगर पालिका निगम,
आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में जबलपुर में एस्टैब्लिश होती है। उसके बाद 1956 में ये शिफ्ट हो जाते हैं इंदौर में। तो अब ये जाने जाते हैं इंदौर नगर पालिका निगम के नाम से। देन नेक्स्ट है एमपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1956 में। नेक्स्ट है एमपी लोक सेवा आयोग, जिसका एस्टैब्लिशमेंट भी ईयर है 1956। नेक्स्ट है एमपी क्लॉथ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1970 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, इसलिए इसको इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको स्पोर्ट्स कैपिटल क्यों बोला जाता है। ऐसा कि हम सबको पता है यहाँ पर होलकर स्टेडियम है फॉर क्रिकेट। यहाँ से एक मैगज़ीन भी रिलीज़ होती है, पब्लिश हुई थी यहाँ पे मैगज़ीन, जिसका नाम है खेल हलचल। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट कैपिटल के हिसाब से। देन यहाँ पे कुछ एसोसिएशंस हैं। एमपी क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका ईयर है एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1941। नेक्स्ट है पारसी क्रिकेट क्लब, पारसी क्रिकेट क्लब जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1890s में। उसके बाद बैडमिंटन एसोसिएशन भी है यहाँ पर, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1998। नेक्स्ट है टेबल टेनिस एसोसिएशन 1972-73। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इनको। उसके बाद हम यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। इंदौर के जो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सबसे पहले उसमें आता है कांच मंदिर। ये पूरा जो है कांच से बना हुआ है, ये एक जैन टेम्पल है और यह राजवाड़ा पैलेस पर है। अगर आप इंदौर में राजवाड़ा पैलेस जाएं तो कांच मंदिर ज़रूर विजिट करें। उसके बाद है चोरल डैम, यहाँ से एक चोरल परियोजना भी चालू हुई थी, ये चोरल रिवर पर है चोरल डैम। उसके बाद महात्मा गांधी हॉल, महात्मा गांधी हॉल को हम एडवर्ड हॉल के नाम से भी जानते थे। इसका नाम एडवर्ड हॉल भी था 1904 में, फिर 1948 में ये चेंज हो गया और बन गया महात्मा गांधी हॉल आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद यहाँ पर राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि एमपी की स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो वो है नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सागर में है। उसके बाद पाताल पानी वाटरफॉल, जाम गेट, ये सारी भी कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस यहाँ पर हैं इंदौर में। खजराना टेम्पल, बड़ा गणपति, लाल बाग पैलेस, ये सारे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नाउ हम बात करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर एनर्जी ऑपरेटेड एयरपोर्ट है वो है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। फिर है नेक्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनिट, वो भी इंदौर में ही है। हिंदी साहित्य समिति जो सेंट्रल इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है वो है इंदौर में। हिंदी साहित्य समिति इन सेंट्रल इंडिया का हेडक्वार्टर इंदौर में है। MPPSC का भी हेडक्वार्टर इंदौर में है। सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इंदौर में है। देन इंडिया का फर्स्ट सिटी है जिसमें बोथ IIT एंड IIM दोनों यहाँ पर हैं, तो ये एजुकेशनल हब भी कहलाता है इंदौर। उसके बाद हम बात कर लें कुछ इम्पॉर्टेंट या फेमस पर्सनालिटीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं लेट लता मंगेशकर जी की।
इनको द क्वीन ऑफ मेलोडी भी बोला जाता है और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देन है लेट राहत इंदौरी, ये फेमस उर्दू पोइट है। उसके बाद सलमान खान, वो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुमित्रा महाजन की। आप सोच रहे होंगे कि सुमित्रा महाजन का तो बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में है, फिर हम इंदौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ते समय इनकी बात क्यों कर रहे हैं। इनका बर्थ प्लेस तो ठीक है महाराष्ट्र है, लेकिन ये इनकी जो शादी यानी जो मैरिज हुई थी वो इंदौर में हुई थी और ये 8 बार यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से ये इलेक्शन जीत चुकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 8 बार लगातार रह चुकी हैं। तो इसलिए जो इंदौर को जो आज पोजीशन जो होल्ड कर रहा है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले जो इलेक्शन इन्होंने लोकसभा इलेक्शन जो लड़ा था 1989 में, तब से लेके 8 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है। अभी जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में, शंकर लालवानी जी हैं यहाँ के, और ये 16th लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं। लोकसभा स्पीकर जो 2014 में जून में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें ये 16। जो 17th लोकसभा स्पीकर है वो है ओम बिरला। एंड ये सेकेंड विमेन है जिन्होंने स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोजीशन होल्ड की है आफ्टर मीरा कुमारी। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाय विच नेम इंदौर बी रिकग्नाइज, मतलब इंदौर को अब हम किस नाम से जानेंगे। उसके ऑप्शंस हैं साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया, सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया, प्रोग्रेस सिटी ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दीज। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर है साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर को अब हम साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल कंजर्वेशन सेंटर इज बीइंग सेट अप इन रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा एनिमल है जिसका कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है या सेटअप किया जा रहा है। तो वो है, इसके ऑप्शन हैं लेपर्ड, गौर, ब्लैक बक या फॉक्स। इसका आंसर है फॉक्स यानी लोमड़ी। देन थर्ड है वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर बिल्ट। कंट्री का पहला हॉर्टिकल्चर कहाँ बनवाया जा रहा है, इंदौर खंडवा रोड पर, इंदौर भोपाल रोड पर या फिर इंदौर ब्यावरा रोड पर या फिर इंदौर धार रोड पर। इसका करेक्ट आंसर है इंदौर भोपाल रोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वार्ड ऑफ इंदौर वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट जीरो वेस्ट वार्ड। किस वार्ड को इंदौर के जीरो वेस्ट वार्ड डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन हैं भवरकुआ, नवलखा, सैफई नगर या जूनी इंदौर। तो इसका आंसर है सैफई नगर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वी आर वेरी नियर अबाउट टू 1K सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं एंड 1K करा दें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।